हे देयर एवरीवन, वेलकम टू सौरभ सेस क्लासेस। आप सबके सामने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसके बारे में मैं आज डिस्कस करूंगी एंड दैट इज क्वांटिटेटिव मेथड ऑफ क्रेडिट कंट्रोल अडॉप्टेड बाय सेंट्रल बैंक। हिंदी में अगर देखा जाए तो इस क्वेश्चन को पूछा गया है कि एक केंद्रीय बैंक द्वारा साख नियंत्रण हेतु अपनाई गई परिमाणात्मक विधियों की व्याख्या कीजिए। सो बेसिकली हमें क्रेडिट कंट्रोल करने के लिए क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स है आरबीआई ने लिया हुआ है उसके बारे में डिस्कस करना है। अब देखिए, आरबीआई यानी कि जो सेंट्रल बैंक है उसके दो वेज है, दैट इज एक हो जाता है क्वांटिटेटिव क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल और एक हो जाता है क्वालिटेटिव। ठीक है, तो आपको इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटेटिव के बारे में पूछा गया। तो हम लोग भी आज के इस वीडियो में सिर्फ क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट के बारे में ही बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम क्या समझेंगे कि ये क्रेडिट क्रिएशन क्या है और क्रेडिट क्रिएशन कंट्रोल क्या है। सो टू बिगिन विद, सबसे पहले तो है हमारा जो टर्म वो है क्रेडिट क्रिएशन। अब ये क्रेडिट क्रिएशन का क्या मतलब है और क्यों जरूरी है। इकोनॉमी में क्रेडिट क्रिएशन इसलिए जरूरी है कि ताकि लोगों के पास पैसे रहे। अगर लोगों के पास कैश या पैसा रहेगा तो उनके पास परचेजिंग पावर रहेगा, यानी कि इकोनॉमी में एग्रीगेट इफेक्टिव डिमांड बढ़ेगा, यानी कि प्रोडक्शन बढ़ेगा, यानी कि ग्रोथ होगा। तो इसी वजह से इकोनॉमी में क्रेडिट क्रिएशन जरूरी है। और क्रेडिट क्रिएशन कौन करता है इकोनॉमी में, हमारे जो कॉमर्शियल बैंक है उनका काम है क्रेडिट क्रिएशन करना। अब कॉमर्शियल बैंक्स कैसे क्रेडिट क्रिएट करते हैं इकोनॉमी में, लोन्स। और लोन्स क्या, किसी एक पर्टिकुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट में दिया जाता है। तो पूरा गेम ही है इस रेट ऑफ इंटरेस्ट का, ज्यादा या कम होने पे क्रेडिट बढ़ेगा या घटेगा। और ये ज्यादा या कम जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है मार्केट को, किस पे डिपेंड करता है, बहुत सारे बिहाइंड द सीन्स यानी कि टूल्स जो आरबीआई लेते हैं डिफरेंट डिफरेंट इन रेट्स को कंट्रोल करने के लिए। तो लेट्स स्टार्ट विद दैट। तो ये जो कंट्रोल का मतलब क्या है, ये जो क्रेडिट क्रिएशन है इसका मतलब ये है कि बैंक जितना चाहे लोन आउट करे पैसा, तो लोगों के पास पैसा ही पैसा हो जाएगा, है ना। तो इसका मतलब देयर इज और देयर शुड बी सम रेगुलेशंस जो कि अपनाए जाए बाय द आरबीआई टू चेक एंड रेगुलेट कि कॉमर्शियल बैंक कितना पैसा दे रहा है और इकोनॉमी में मेंटेन हो रहा है कि नहीं। क्या मेंटेन करना है, एक इकोनॉमी का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ऑलवेज उसका दो ऑब्जेक्टिव होता है। सबसे पहला है प्राइस स्टेबिलिटी, पहला है प्राइस स्टेबिलिटी और दूसरा क्या ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, दैट इज ग्रोथ। सो ग्रोथ विथ प्राइस स्टेबिलिटी। अब ग्रोथ के लिए क्या चाहिए, क्रेडिट चाहिए। और प्राइस स्टेबिलिटी के लिए क्या चाहिए, एक्सेस में नहीं चाहिए, मनी सप्लाई को चेक करना पड़ेगा। इसका मतलब कि अगर इकोनॉमी में मनी सप्लाई बहुत ज्यादा हो जाता है जो कि तुम्हें अल्टीमेटली इन्फ्लेशन की ओर लेके जाए इकोनॉमी को, देन उस सिचुएशन में व्हाट यू विल हैव टू डू इन दैट सिचुएशन, देन money supply, that is the credit creation has to be controlled. Now that is credit creation control, यानी कि एंटी इन्फ्लेशनरी मेजर्स जो लिया जाता है वो हो जाता है हमारा क्रेडिट क्रिएशन कंट्रोल के अंडर में। और ग्रोथ के लिए क्या है, जब पैसा कम क्रिएट हो तो लोगों के पास पैसा होना चाहिए ताकि परचेजिंग पावर, डिमांड, प्रोडक्शन यानी कि इकोनॉमी में ग्रोथ हो। सो क्रेडिट क्रिएशन को सपोर्ट किया जाता है ग्रोथ के लिए, मतलब ज्यादा लोन देना चाहिए। और क्रेडिट क्रिएशन को कंट्रोल किया जाता है इन्फ्लेशन यानी कि प्राइस को स्टेबल करने के लिए। तो दिस इज द थिंग। अब इन सब को करने के लिए जो मैकेनिज्म है, क्वांटिटेटिव टूल्स या इंस्ट्रूमेंट जो आरबीआई ऑपरेट करते हैं, उनके बारे में अभी हम लोग सीख लेते हैं वन बाय वन। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे बैंक रेट से। जी हाँ, सबसे पहला जो टूल है, इंस्ट्रूमेंट है, क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट, राइट, ऑफ व्हाट, क्रेडिट क्रिएशन। ओके, दैट इज आवर बैंक रेट। तो ये बैंक रेट क्या है, सो बैंक रेट बेसिकली एक रेट है एट विच कॉमर्शियल बैंक टेक्स मनी फ्रॉम आरबीआई इन ऑर्डर टू मीट देयर लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट्स। यानी कि आरबीआई लोन देते हैं जो कॉमर्शियल बैंक से उनको, जब उनके पास क्रेडिट की कमी हो जाती है, यानी कि
रीडिस्काउंट रेट पे किस चीज के अगेंस्ट में दिया जाता है लोन? कोई अप्रूव्ड सिक्योरिटी हो, कॉमर्शियल पेपर से, जो कि कॉमर्शियल बैंक्स रखता है, तो वो आरबीआई को दे के उसके अगेंस्ट में आरबीआई से लोन लेते हैं कॉमर्शियल बैंक। जिस रेट पे वो होता है रीडिस्काउंटेड रेट, उसको बोला जाता है बैंक रेट। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो है डिटरमाइन करता है हमारा जो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट है। यानी कि बैंक रेट अगर कम होगा, मान लीजिए, देख लीजिए, बैंक रेट अगर कम होगा तो कॉमर्शियल बैंक क्या होगा? ज्यादा क्रेडिट लेगा और लोन ज्यादा देगा। और लोन ज्यादा देगा का क्या मतलब है कि मोर मनी सप्लाई। तो समझ सकते हैं कि बैंक रेट का कैसे रिलेट कर रहे हैं यहाँ पे। और मानिए लोन ज्यादा कब दे सकते हैं? जब बैंक रेट कम होगा, यानी कि कॉमर्शियल बैंक भी कम रेट पे लेंड आउट करेंगे तो लोग आके लोन लेंगे और मनी सप्लाई होगा। यानी कि ये हो गया क्रेडिट क्रिएशन। तो अगर बैंक रेट कम होगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? क्रेडिट क्रिएशन, यानी कि ग्रोथ। ठीक है। और इसका मतलब इसका उल्टा कर दिया जाए, यानी कि बैंक रेट को अगर बढ़ा दिया जाए, यानी कि कॉमर्शियल बैंक क्रेडिट को अब कम ही लेगा। अब कम लेगा तो लोन आउट भी कम ही करेगा और मनी सप्लाई को कम कर दिया जाएगा, यानी कि क्रेडिट को कंट्रोल किया जाएगा, यानी कि प्राइस को स्टेबल रखने की कोशिश की जाएगी। एंटी इन्फ्लेशनरी। ये हो गया हमारा बैंक रेट का एक्सप्लेनेशन नंबर 1 2। सेकंड हम लोग समझेंगे, सेकंड जो है ओपन मार्केट ऑपरेशंस के बारे में पढ़ेंगे। ओपन मार्केट ऑपरेशंस, जी हाँ, ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या हो जाता है? इट इज नथिंग बट परचेजिंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। अब परचेज कब किया जाता है? टू इंक्रीज मनी सप्लाई, यानी कि क्रेडिट क्रिएशन। यानी कि ग्रोथ। मतलब कि अगर हम लोग परचेज करेंगे, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज परचेज किया जाने का मतलब है कि इंजेक्ट्स मनी इन इकोनॉमी। तो परचेज करेंगे तो मनी सप्लाई बढ़ेगा। और अगर सेलिंग की बात की जाए, अगर हम सेल करेंगे, सेल करने का मतलब क्या हो जाएगा? टू डिक्रीज मनी सप्लाई, यानी कि क्रेडिट को कंट्रोल करेंगे, यानी कि प्राइस को स्टेबल रखेंगे, यानी कि ये हो गया हमारा एंटी इन्फ्लेशनरी पॉलिसी बाय आरबीआई। तो ये हो गया हमारा दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट या टूल, जो कि क्वांटिटेटिव टूल्स है टू कंट्रोल क्रेडिट क्रिएशन। अब हम लोग पढ़ते हैं जब हमारा थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज CRR, यानी कि कैश रिजर्व रेशियो। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि एक पर्टिकुलर परसेंटेज ऑफ मनी जो कि डिपॉजिट्स रखा जाता है, उसका एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ कैश, परसेंटेज ऑफ कैश हमेशा बैंक को अपने पास रखना होता है विद आरबीआई। और सीआरआर वेरीज जो करता है, सीआरआर जो है वेरीज बिटवीन 3% टू 15%। तो सीआरआर क्या हो गया? सीआरआर एक रेट है एट विच जितना डिपॉजिट हो रहा है कैश, उसका एक पर्टिकुलर परसेंटेज हमेशा कॉमर्शियल बैंक को मेंटेन करना पड़ता है विद
CRR अगर बढ़ जाएगा तो इसका मतलब है कॉमर्शियल बैंक कीप मोर मनी या फिर कैश। अगर कॉमर्शियल बैंक को अपने पास डिपॉजिट का ज्यादा से ज्यादा पैसा खुद के पास रखना होगा तो वो लैंड क्या करेगा, कम करेगा, और अगर लैंड कम करेगा तो मनी सप्लाई कम हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, क्रेडिट कंट्रोल। तो आप समझ सकते हैं अगर CRR बढ़ रहा है तो क्रेडिट कंट्रोल हो रहा है। तो अगर हम इसको उल्टा लिखें, मतलब कि CRR को अगर कम किया जाए, इसका मतलब क्या हो जाएगा, CRR को कम करने का मतलब है कि a commercial bank keep less money cash, right? क्योंकि मैक्सिमम वो क्या करेगा, लेंड आउट, लेंड क्या करेगा, ज्यादा करेगा, और जब लेंड ज्यादा हो जाएगा तो इकोनॉमी में मनी सप्लाई क्या होगा, बढ़ जाएगा, यानी कि क्रेडिट क्रिएट हो जाएगा, क्रिएशन। तो यानी कि इकोनॉमी में इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए CRR को बढ़ा दिया जाता है बाय RBI, और अगर ग्रोथ चाहिए, क्रेडिट क्रिएट करना है इकोनॉमी में, तो CRR को कम किया जाता है। तो ये हो गया हमारा थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट टूल। तो अब तक हमने क्या क्या डिस्कस किया, पहला हो गया बैंक रेट, बैंक रेट बढ़ता है तो क्या होता है, घटता है तो क्या होता है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया गया है। दूसरा हमने डिस्कस किया है ओपन मार्केट ऑपरेशंस, और तीसरा हमने डिस्कस किया है CRR, दैट इज कैश रिजर्व रेशियो। अब जो है चौथा हम लोग डिस्कस करेंगे, फोर्थ वन, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज SLR, दैट इज स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं CRR और SLR के बीच में। तो जो बेसिक जो डिफरेंस है दोनों में वो मैं आपको बता देती हूँ। CRR सिर्फ कैश के बारे में बात करता है कि कितना कैश डिपॉजिट में से कितना परसेंटेज जो है कॉमर्शियल बैंक अपने पास रखेगा विद RBI, और SLR में हम लोग सिर्फ कैश नहीं, टोटल डिपॉजिट्स जो बैंक में, मतलब डिपॉजिट्स डिफरेंट फॉर्म्स में हो सकता है, कैश के फॉर्म्स में हो सकता है, एसेट्स के फॉर्म में हो सकता है, गोल्ड के फॉर्म में हो सकता है। तो सारे डिपॉजिट्स का एक पर्टिकुलर परसेंटेज जो है कॉमर्शियल बैंक शुड कीप विद RBI, एंड दैट परसेंटेज इज आवर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। जी हाँ, तो चौथा जो है हमारा SLR यानी कि स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। तो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो जो है हमारा 25% से 40% तक वेरी कर सकता है। तो ये परसेंटेज क्या है, ये है टोटल डिपॉजिट जो कॉमर्शियल बैंक के पास है इन फॉर्म ऑफ कैश, गोल्ड, सिक्योरिटीज। इस टोटल डिपॉजिट का एक पर्टिकुलर परसेंटेज कॉमर्शियल बैंक्स विल हैव टू कीप विद RBI, एंड जो बाकी जो बचता है वो लोग लेंड आउट करेंगे, लोन देंगे, एंड अकॉर्डिंगली मनी सप्लाई को इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे। तो SLR में सारे कैश के साथ गोल्ड, एसेट्स, एवरीथिंग इंक्लूडेड। लेकिन जब हम लोग CRR की बात करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ कैश डिपॉजिट की बात करते हैं कि कैश डिपॉजिट में से कितना कैश जो है बैंक को RBI के साथ रखना पड़ेगा, और बाकी कैश जो है लोन आउट होगा। तो उसी रीजन के साथ हम लोग यहाँ पे समझ सकते हैं कि जब SLR को बढ़ा दिया जाता है, SLR को क्यों बढ़ा दिया जाता है, अगर SLR को बढ़ा दिया जाएगा यानी कि बैंक को अपने पास डिपॉजिट का ज्यादा हिस्सा रखना पड़ेगा, तो लेंडिंग क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और लेंडिंग कम हो जाएगा तो मनी सप्लाई कम हो जाएगा, तो क्रेडिट कंट्रोल हो जाएगा। समझ गए? तो क्रेडिट को कंट्रोल करने के लिए SLR को बढ़ाया जाता है, और सिमिलरली लॉजिक को अगर हम बदल दे तो कम करना का हमारा मतलब है क्रेडिट क्रिएशन हो जाता है। और आखिरी जो पॉइंट हम लोग अभी डिस्कस करेंगे वो है हमारा रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट। रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट, तो ये क्या है? तो बेसिकली रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट का मतलब है कि जब बैंक को पैसे की जरूरत है तो वो बोलेगा कि लीजिए, हमारे पास जो सिक्योरिटीज है, RBI को बोलेगा आप रख लीजिए, हम आपको दे रहे हैं, हम इसको लेटर डेट में खरीद लेंगे। तो जिस रेट में वो अपनी चीजें RBI को देता है विद द प्रॉमिस की फ्यूचर डेट में दे विल रीपर्चेज इट, क्योंकि अभी उसको फंड्स की जरूरत है। सो द कॉमर्शियल बैंक इज कीपिंग द सिक्योरिटीज विद द RBI एट अ पर्टिकुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट विच ही विल परचेज लेटर ऑन। सो दैट रेट इज रेपो रेट। यानी कि कॉमर्शियल बैंक RBI से जब फंड्स लेता है विद द प्रॉमिस
कि it will repurchase those securities in the future date, वो हो जाता है हमारा रेपो रेट। और रिवर्स रेपो रेट यानी कि जब आरबीआई कॉमर्शियल बैंक से लेते हैं क्योंकि उनको फंड्स चाहिए इन द सेंस कॉमर्शियल बैंक के पास जब शॉर्ट रन में एक्सेस क्रेडिट हो जाता है, ठीक है, जब एक्सेस क्रेडिट होगा उसको उतना लोन आउट नहीं करने, क्योंकि एक लिमिट होता है लोन करने का कि जितना चाहे तुम पैसे नहीं क्रिएट कर सकते क्योंकि इन्फ्लेशन हो जाएगा। तो जब बहुत ज्यादा एक्सेस क्रेडिट हो जाता है तो एक जगह चाहिए जहां पे कि सेंट्रल बैंक बोलेंगे कि मुझे पार्क करना है अपने पैसे, तो आरबीआई के पास तो वो पार्क करता है एक रेट पे जो हो जाता है रिवर्स रेपो रेट। तो यानी कि जब कॉमर्शियल बैंक आरबीआई के पास अपने एक्सेस मनी रखता है जिस रेट पे, वो हो जाता है रिवर्स रेपो रेट। और जब कॉमर्शियल बैंक को पैसे की जरूरत होती है तो जब वो अपने एसेट्स या सिक्योरिटीज के बदले में जिस रेट में पैसे लेते हैं आरबीआई से, वो हो जाता है रेपो रेट विथ व्हाट द प्रॉमिस कि रीपर्चेस किया जाएगा उसको इन फ्यूचर डेट। तो ये हो जाता है रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट। तो रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट दोनों को ही इंक्रीज किया जाता है क्रेडिट कंट्रोल करने के लिए और डिक्रीज किया जाता है क्रेडिट क्रिएट करने के लिए। तो ये हो गए हमारे 5 important quantitative instruments of credit control. So let's summarize. Number 1 is bank rate. Number 2 is open market operations. Number 3 is CRR, that is cash reserve ratio. Number 4 is SLR, that is statutory liquidity ratio. And the last one is repo rate and reverse repo rate. So these are the rates that the RBI controls, that is either increases or decreases as per the need of the economy to maintain growth with price stability. And this should be your answer.